फ्रेंड, वेलकम बैक टू आवर चैनल। तो आज की इस वीडियो में हम नेक्स्ट प्रैक्टिस सेट करने वाले हैं और इस जो हमारा थर्ड प्रैक्टिस सेट है ये बुक का, जिसमें आधुनिक भारत जो है उसके क्वेश्चंस होंगे आपके। इसमें मॉडर्न हिस्ट्री जो है आधुनिक भारत उसके क्वेश्चन हम इसमें करने वाले हैं। तो जितने भी क्वेश्चन आपके प्रीवियस ईयर में आए हुए हैं टीजीटी पीजीटी में, तो वो हम करेंगे इसमें। ठीक, पहला क्वेश्चन देख लेते हैं। पहले क्वेश्चन बोला गया है, पहला आंग्ल मैसूर युद्ध 1767 से 1769 किसके बीच लड़ा गया। देखिए एक क्वेश्चन यहाँ पे आप ये याद कर लीजिएगा कि पहला आंग्ल मैसूर युद्ध जो है वो 1767 से 1769 के बीच में लड़ा गया। दूसरा अब ये किसके बीच में लड़ा गया, तो हैदर अली और अंग्रेजों के बीच में ये लड़ा गया है। हैदर अली और किसके बीच में, अंग्रेजों के बीच में। और सन क्या है, 1767 से 67 से 69, 67 से कितने बीच में लड़ा गया है, 69। ठीक, उसके बाद यही इंग्लिश में बोला गया, द फर्स्ट एंग्लो मैसूर वॉर 1767 टू 1769 वॉज फॉट बिटवीन हैदर अली एंड द ब्रिटिश। हैदर अली और ब्रिटिशों के बीच में ये लड़ा गया था। सेकेंड शिफ्ट में ये आया हुआ क्वेश्चन है। उसके बाद नेक्स्ट है, ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना किस वर्ष हुई। ये क्वेश्चन तो बहुत ही बेसिक है। जैसे ही जब आप आधुनिक इतिहास पढ़ते हैं तो क्वेश्चन जो सबसे पहले ये आता है कि ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना किस वर्ष हुई, तो 1600 ईस्वी में ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना हुई थी। इन विच ईयर वॉज द ईस्ट इंडिया कंपनी इस्टेब्लिश्ड, 1600 ईस्वी। शिफ्ट थर्ड में आया हुआ क्वेश्चन है। उसके बाद भारत में अंग्रेजों के लिए फ्रांसीसी चुनौती किस युद्ध समाप्त हो गई। तो भारत में अंग्रेजों के लिए फ्रांसीसी चुनौती है वो किस युद्ध के बाद, किस युद्ध के बाद आएगी यहाँ पे, किस युद्ध के बाद, करेक्शन कर लीजिएगा, किस युद्ध के बाद समाप्त हो गई। तो फ्रांसीसियों की जो चुनौती है वो किस युद्ध के बाद समाप्त हो गई थी, वांडीवास का जो युद्ध था, बैटल ऑफ वांडीवास के बाद ये क्या हो गई, समाप्त हो गई थी। इन विच बैटल द फ्रेंच चैलेंज टू द ब्रिटिश इन इंडिया एंडेड। तो वांडीवास के युद्ध जो था उसके बाद जो है वो भारत में अंग्रेजों के लिए, जो ब्रिटिशर्स थे उनके लिए बोला गया है, फ्रांसीसी चुनौती जो है समाप्त हो गई थी। 2014 का ये क्वेश्चन है। उसके बाद नेक्स्ट है, वास्को डी गामा भारत किस वर्ष आया था। तो 1498 ईस्वी में वास्को डी गामा भारत आया था। इन विच ईयर डिड वास्को डी गामा कम टू इंडिया, 1498। नेक्स्ट है हमारा, कौन से मुगल सम्राट के शासनकाल में अंग्रेज ईस्ट इंडिया कंपनी ने भारत में अपनी पहली फैक्ट्री स्थापित की। तो जहांगीर जो था, सबसे पहले जहांगीर के शासनकाल में अंग्रेजों ने ईस्ट इंडिया कंपनी जो है भारत में सबसे पहले इस्टेब्लिश करी थी। ड्यूरिंग द रीजन ऑफ विच मुगल एम्परर द ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी इस्टेब्लिश इज फर्स्ट फैक्ट्री इन इंडिया, जहांगीर। 2014 का ये क्वेश्चन है, फॉरेस्ट गार्ड में आया हुआ ये DSSB में। नेक्स्ट है, प्लासी के युद्ध में ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी की ओर से अंग्रेजों का नेतृत्व किसने किया था। तो जब बक्सर प्लासी आपके युद्ध सुने होंगे आपने, तो प्लासी का युद्ध था तो रॉबर्ट क्लाइव ने नेतृत्व किया था। हु लीड द ब्रिटिश ऑन बिहाफ ऑफ ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी इन द बैटल ऑफ प्लासी, रॉबर्ट क्लाइव। 2022 का ही क्वेश्चन है ये, तो हाल का ही शिफ्ट 1 में आया हुआ क्वेश्चन है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस वायसराय ने ब्रिटिश व्यापारी के लिए कपास पर कर समाप्त कर दिया था। तो देखिए किस वायसराय ने पूछ रहा है, ब्रिटिश व्यापारी के लिए, ये ब्रिटिश व्यापारियों के लिए कर जो है वो समाप्त किया था। तो इसका जो राइट आंसर है वह लॉर्ड लिट्टन। लॉर्ड लिट्टन क्या है इसका राइट आंसर है। विच वायसराय एबोलिश द टैक्स ऑन कॉटन फॉर ब्रिटिश ट्रेडर्स, लॉर्ड लिट्टन। ब्रिटिश ट्रेडर्स के लिए जो है लॉर्ड लिट्टन ने कपास पर से क्या कर दिया था, समाप्त कर दिया था कर। उसके बाद जो नेक्स्ट है हमारा, उसमें बोला गया है 1893 में स्वामी विवेकानंद ने विश्व धर्म संसद में अपना प्रसिद्ध भाषण किस शहर में दिया। इन विच सिटी डिड स्वामी विवेकानंद गिव हिज फेमस स्पीच इन द पार्लियामेंट ऑफ द वर्ल्ड्स रिलीजियन इन 1893। एक क्वेश्चन तो ये हो जाएगा कि 1893 में दिया था, ये भी इस तरह का भी क्वेश्चन आ सकता है। ठीक है, और दिया स्थान क्या था, शिकागो। पूछा जा सकता है शिकागो में किस सन में दिया था, तो 1893 में दिया था, ये भी याद रख लेना। और शिकागो में दिया था अमेरिका में,
ये भी आपको ध्यान रखना है। उसके बाद नेक्स्ट है नील विद्रोह एक कृषक आंदोलन बंगाल भारत में कब शुरू हुआ। नील विद्रोह जो था वो एक कृषक आंदोलन था जिसमें जो कृषि थे उन्होंने नील का विद्रोह किया था, नील उगाने से मना किया था। तो वो जो बंगाल में हुआ था ये, तो भारत में कब शुरू हुआ था, तो कब ये स्टार्ट हो गया था नील विद्रोह, तो 1859 ईस्वी में क्या हो गया था, स्टार्ट हो गया था शुरू। द इंडिगो रिबिलियन अ पीजेंट मूवमेंट बिगिन इन बंगाल इंडिया व्हेन 1859 में। शिफ्ट थर्ड में आया हुआ क्वेश्चन है ये। नेक्स्ट है हमारा चित्तरंजन दास सुभाष चंद्र बोस डैश के थे। पूछा जा रहा है किससे संबंधित थे, तो ये राजनीतिक उपदेशक थे चित्तरंजन दास, और क्या थे वो इसमें पॉलिटिक प्रीचर एंड और क्या थे, गुरु भी थे। तो चित्तरंजन दास जो है वो सुभाष चंद्र बोस के एक तो राजनीतिक उपदेशक थे और साथ में उनके गुरु भी थे। तो पूछा जा सकता है चित्तरंजन दास या सुभाष चंद्र बोस के गुरु कौन थे, तो क्या बोलेंगे आप लोग, क्वेश्चन यहाँ से बन जाएगा चित्तरंजन दास थे। यहाँ पर सीधे नाम देके पूछ दिया गया है कि क्या थे वो, राजनीतिक उपदेशक थे और क्या थे उनके गुरु थे। 2022 का ये क्वेश्चन है। उसके बाद नेक्स्ट है हमारा किस वर्ष महात्मा गांधी द्वारा असहयोग आंदोलन को बंद कर दिया गया था। तो महात्मा गांधी ने असहयोग आंदोलन चलाया था, ये तो आपको पता ही होगा, और किस वर्ष बंद कर दिया गया था, तो 1922 ईस्वी में ये बंद कर दिया था। In which year the non-cooperation movement was stopped by महात्मा गांधी 1922। असहयोग आंदोलन, इसको आप इंग्लिश हिंदी में ही असहयोग आंदोलन याद रखना, ये तो ट्रांसलेशन करके नॉन कॉपरेशन कर दिया है, तो ऐसा इंग्लिश में भी आप असहयोग आंदोलन ही लिखिएगा इसको, ये ट्रांसलेशन में थोड़ी सी प्रॉब्लम होती है, ठीक है। 1887 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष थे। 1887 जो है ये 87 इसमें पूछ रहा है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष कौन थे, बदरुद्दीन तैयब। बदरुद्दीन तैयब जो थे वो द प्रेसिडेंट ऑफ इंडियन नेशनल कांग्रेस इन 1887। 1887 में बदरुद्दीन तैयब जो थे वो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के क्या थे, अध्यक्ष थे। उसके बाद नेक्स्ट है भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का प्रथम अधिवेशन कहाँ आयोजित किया गया था। तो ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, इसको ज़रूर याद करिएगा, काफ़ी बार कई एग्जामों में आता है ये कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का जो प्रथम अधिवेशन है वो कहाँ आयोजित किया गया था। तो बॉम्बे इसका राइट आंसर है, बॉम्बे में ये किया गया था। वेयर वॉज द फर्स्ट सेशन ऑफ द इंडियन नेशनल कांग्रेस हेल्ड, बॉम्बे इसका क्या है, राइट आंसर है। उसके बाद नेक्स्ट है सुभाष चंद्र बोस किस सत्र में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष के रूप में चुने गए थे। तो त्रिपुरी सत्र यहाँ पर बोला गया है, सुभाष चंद्र बोस जो है वो किस सत्र में चुने गए थे, त्रिपुरी सत्र में चुने गए थे। इन विच सेशन सुभाष चंद्र बोस वॉज इलेक्टेड एज द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया नेशनल कांग्रेस, त्रिपुरी सेशन। ये भी 2022 का क्वेश्चन है हाल ही का, ठीक है, शिफ्ट थर्ड का है वो। बढ़ते आगे की ओर। अब जो नेक्स्ट है हमारा बोला गया है खुदाई खिदमतकार संगठन के संस्थापक थे। खुदाई खिदमतकार के जो संगठन है उसके संस्थापक पूछ रहा है ये, तो खान अब्दुल गफ्फर खान थे। खान अब्दुल गफ्फर खान जो थे खुदाई खिदमतगार संगठन के क्या थे, संस्थापक थे। द फाउंडर ऑफ खुदाई खिदमतकार ऑर्गेनाइजेशन वॉज खान अब्दुल गफ्फार खान, ठीक है, ये 2022 का शिफ्ट का आया हुआ क्वेश्चन है। उसके बाद नेक्स्ट है सवर्ण अवज्ञा आंदोलन किस वर्ष शुरू किया गया था। तो 1930 में शुरू किया गया था, ये तो रिलेटेड गांधी जी से क्वेश्चन है, तो इन सभी को आप याद करिएगा। तो सवर्ण अवज्ञा आंदोलन इन विच ईयर वॉज सिविल, देखो यहाँ पे सवर्ण अवज्ञा ही आएगा, यहाँ पे ये डिसओबीडेंट ही कुछ नहीं, यहाँ पे इंग्लिश में आप सवर्ण अवज्ञा आंदोलन ही लिखिएगा, ठीक है। मूवमेंट स्टार्टेड, तो 1930 में क्या हो गया था, ये स्टार्ट हो गया था। अब नेक्स्ट में बोला गया भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की अध्यक्ष बनने वाली प्रथम महिला भारतीय महिलाएं थी। तो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की जो प्रथम अध्यक्ष महिला बनी है तो कौन थी भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की प्रथम महिला अध्यक्ष, सरोजनी नायडू इसका क्या है, राइट आंसर है। सरोजनी नायडू भारतीय महिला राष्ट्रीय कांग्रेस की प्रथम अध्यक्ष बनी थी। नेक्स्ट है इसमें स्वतंत्रता सेनानियों में से कौन भारत के ग्रैंड ओल्ड मैन के रूप में जाना जाता है। स्वतंत्रता सेनानी थे बहुत सारे, उनमें से जो उपाधि है भारत के ग्रैंड ओल्ड मैन, ग्रैंड ओल्ड मैन की उपाधि जो किसको है वो
दादा भाई नौरोजी को है। दादा भाई नेरोजी को क्या है, ये उपाधि दी गई है। हु अमोंग द फ्रीडम फाइटर इज नोन एज द ग्रांड ओल्ड मैन ऑफ इंडिया इज कॉल्ड दादा भाई नौरोजी। 2019 का ये क्वेश्चन है। नेक्स्ट में बोला गया है सन 1918 में महात्मा गांधी का अनुसरण करते हुए खेड़ा सत्याग्रह का प्रारंभ किसने किया था। तो देखिए महात्मा गांधी का अनुसरण एक तो याद रखिएगा 1918 में किया गया। ये 1918 में खेड़ा सत्याग्रह प्रारंभ किया था। किसके द्वारा किया गया था, वो महात्मा गांधी का अनुसरण करके किसानों ने ये किया था। उसके बाद नेक्स्ट है वह पहला भारतीय कौन था जिस पर ब्रिटिश संसद में चयन किया गया था। पहला भारतीय जिसको ब्रिटिश संसद में चयनित किया गया था। हु वॉज द फर्स्ट इंडियन टू बी इलेक्टेड टू द ब्रिटिश पार्लियामेंट। तो इसके राइट आंसर क्या है, दादा भाई नेरोजी। दादा भाई नौरोजी इसका क्या है, राइट आंसर है। 2013 का क्वेश्चन है केवीसी का, केवीएस का। उसके बाद नेक्स्ट है डिस्प्रेस्ड क्लास एसोसिएशन की स्थापना किसने की थी। डिस्प्रेस्ड क्लास डिप्रेस्ड क्लास जो है, डिप्रेस्ड क्लास की स्थापना किसने की थी। हु फाउंडेड द डिप्रेस्ड क्लास एसोसिएशन। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जो है उन्होंने डिप्रेस्ड क्लास की क्या करी थी, स्थापना की थी। उसके बाद बोला गया गांधी जी द्वारा दांडी यात्रा प्रारंभ की गई थी। तो 12 मार्च 1930 को दांडी जो यात्रा है वो प्रारंभ की गई थी। नेक्स्ट में बोला गया जलियांवाला बाग हत्याकांड वाले दिन लोग ब्रिटिश सरकार के किस कार्य का विरोध करने के लिए बाग में एकत्रित हुए थे। तो जो जलियांवाला बाग हत्याकांड हुआ था, तो अब ये पूछ रहे हैं जो लोग बाग इकट्ठे हुए थे वहाँ पर, तो ब्रिटिश सरकार का विरोध करने के लिए हुए थे, लेकिन किस चीज़ का विरोध कर रहे थे, तो वो रॉलेक्ट एक्ट का विरोध कर रहे थे। ठीक है। ऑन विच डे ऑफ जलियांवाला बाग पीपल गैदर्ड इन द बाग टू प्रोटेस्ट अगेंस्ट विच एक्शन ऑफ ब्रिटिश गवर्नमेंट। रॉलेक्ट एक्ट का विरोध करने के लिए जो है वो सभी लोग इकट्ठे हुए थे। इसके बाद नेक्स्ट है भारत के पहले गवर्नर जनरल कौन थे। तो भारत के, देखिए भारत का पूछा जाए और बंगाल का पूछा जाए तो उसमें डिफरेंस होगा। यहाँ भारत का पूछा जा रहा है तो आपको भारत का बताना है, अगर बंगाल का पूछा जाए तो बंगाल का बताना है। बंगाल का अलग होगा। देखिए भारत के पहले गवर्नर जनरल कौन थे, वॉरेन हेस्टिंग थे। वॉज द फर्स्ट गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया वॉरेन हेस्टिंग। कौन थे, वॉरेन हेस्टिंग। देखिए लेकिन अगर बंगाल का पूछा जाए तो क्या बोलेंगे हम, रॉबर्ट क्लाइव। रॉबर्ट क्लाइव जो थे वो थे बंगाल के, मतलब पहले गवर्नर जनरल ही बने थे, लेकिन भारत के जो बने थे वो वॉरेन हेस्टिंग बने थे। इनका जो समय था वो 1765 से 1607 था। अच्छा, वॉरेन हेस्टिंग का जो समय काल था वो 1772 से ये 85 तक रहे थे। 1772 से 85 तक ये रहे थे। उसके बाद नेक्स्ट है किस ब्रिटिश गवर्नर ने भारत में रेलवे की शुरुआत करी। तो विच ब्रिटिश गवर्नर जनरल स्टार्टेड रेलवेज इन इंडिया। तो लॉर्ड डलहौजी जो थे इन्होंने स्टार्ट करी थी, क्या, रेलवे स्टार्ट करी थी लॉर्ड डलहौजी ने भारत में। 2019 के क्वेश्चन है, ये तो हाल ही के क्वेश्चन है, इस तरह के क्वेश्चन आ रहे हैं, आप देख सकते हैं। तो आज की वीडियो में हम लोग इतना ही रखते हैं, और वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ वीडियो को लाइक ज़रूर करिएगा, आप लोग शेयर भी ज़रूर करिएगा, और चैनल को सब्सक्राइब भी ज़रूर कर लीजिएगा। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।